रमाया वस्तावया एक ऐसी मूवी जिसे पता नहीं हमने बचपन में कितनी बार देखा है, जवानी में बहुत देखा है, लेकिन तुम लोगों ने इसे देखा है विलेज लव स्टोरी के हिसाब से। लेकिन भाई ये विलेज लव स्टोरी नहीं है बल्कि कुछ सीक्रेट है। देखो इस मूवी को देखने का मजा भी अलग ही था, लेकिन अब आएगा डबल मजा। मजा आएगा ना भिड़ो। मूवी स्टार्ट होती है एक पुलिस थाने से यानी जेल से, जहाँ पर सोना का भाई सोनू सूद यानी इसका नाम सोनू सूद है ना, तो सोना का भाई सोनू सूद है ना एक जेल में बंद है। एक्चुअली जब आप इस मूवी को देखोगे ना तो ये मूवी का लास्ट वाला सीन है जो कि फर्स्ट में हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट अगले सीन में जब मंदिर में माँ और बेटा दिखाया जाता है, तो बेटा जब है ना नारियल फोड़ता है तो नारियल है ना अपशगुन निकल जाता है। उसके बाद है ना उसके घर वाले है ना उनको घर से निकाल देते हैं। इसी के सदमे में आकर है ना इसकी माँ ना मर जाती है और फिर ये भाई और बहन ना दोनों अकेले पड़ जाते हैं। फिर ये दोनों ना एक गाँव में रहते हैं जहाँ पर ये किसान आकर बोलता है कि आखिरकार मेरा ब्याज का पैसा तुम कब चुकाओगे। तो सोनू सूद का कैरेक्टर कहता है सारा ब्याज का पैसा ना मैं चुकाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ना एक घोड़ा इनका दोस्त बन जाता है। लेकिन एक रात को है ना पता चलता है कि इनका घोड़ा मर गया है, जिससे ना सोनू सूद की बहन सोना बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और इसी के डर से ना सोनू सूद का कैरेक्टर एक नया घोड़ा बनाकर देता है सोना को, जिसे वो खुश हो जाती है और अपने पास रखती है जिंदगी भर। उसके बाद ना फिर से एक सीन मंदिर का दिखाया जाता है जहाँ पे सोनू सूद का कैरेक्टर है ना बड़ा हो जाता है। और इस बार जब वो नारियल फोड़ता है तो उसको डर लगता है कि फिर से अपशगुन ना हो जाए। लेकिन इस बार जब वो नारियल फोड़ता है तो नारियल अच्छा निकलता है, जिससे आगे जाकर ये मूवी भी अच्छी निकल जाती है। फिर सोना का भाई बाहर है ना जोर से बोलता है सोना ए सोना। फिर एंट्री होती है सोना की, जो कि एकदम खतरनाक वाली। ये अपनी बहन को पढ़ने के लिए ना कहीं और भेज रहा है, जहाँ पर कुछ गुंडे ना देखते हैं कि भाई एक पटाखा बैठा है ट्रेन में, मतलब इसमें भी यही बोला था। फिर क्या तुम्हें लगा इसका भाई छोड़ देगा? इसका भाई भी ट्रेन में चढ़ जाता है और गुंडे की पिटाई कर देता है। और ये है राम, शकल से राम, अकल से भी राम, लेकिन दिमाग से राम ही है। इसका नाम है राम, जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक बिगड़ी हुई बाप की सॉरी गलत रास्ते पहुंच गया मैं। फिर ये कार्टून पहनकर बच्चों वाली हरकतें करने लग जाता है। अब क्या होता है कि इस लड़की की ना शादी होने वाली है, जिससे ये भैया से मांग करते हैं कि मैं सोना को अपने घर लेकर जाऊंगी। तो भैया तो डर जाते हैं लेकिन बाद में हाँ कर देते हैं। फिर एंट्री होती है इस घर में राम में, जहाँ पे राम है ना अजीब हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। किसी को पप्पी दे रहा है, कई मुंह से आग निकाल रहे, अलग अलग। इस मूवी में दिखाया गया है कि ये शुरुआत में कितना हैप्पी था, लेकिन आगे जाकर ये हैप्पी नहीं होने वाला है, मतलब इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फिर इसको दिखती है सोना, जिससे ये आगे पीछे होता है, कुछ भी करता है, सोना के साथ कुछ कुछ करता है। सोना तो एक गांव की भोली लड़की जो कि कुछ नहीं कहती इसको। फिर एंट्री होती है इसकी, जो कि है ना शादी कराना चाहता है राम से इसकी बेटी को। फिर राम जब है ना रूम में कपड़े बदलने के लिए जाता है तो सोना भी वहां पे आ जाती है और वहां पे उसको देख लेती है। फिर सोना यहाँ पर बैठकर अपने भाइयों की स्टोरी बताने लग जाती है कि मेरा भाई सब कुछ है, जहां पर राम देखकर पिघल जाता है उसके प्यार में। फिर एक दिन क्या होता है, सोना का घोड़ा टूट जाता है, जो कि ये लड़की ना सोना का घोड़ा तोड़ देती है। लेकिन राम को ये चीज पता चल जाती है, तो राम क्या करता है कि एक अनोखा घोड़ा बनाकर, एक यूनिक घोड़ा बनाकर सोना को देता है, जिससे सोना है ना राम से इंप्रेस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर है ना जब सोना इस राम को थप्पड़ मारती है तो वो अपने पापा को फोन लगाता है कि कभी आपने मेरे को मारा है? नहीं मारा है, नहीं मारा है, क्योंकि ये अमीर लोग है, इसको कभी मारा नहीं है। फिर क्या होता है कि इसका भाई आ जाता है गांव से यहाँ पर, जहाँ पर देखता है कि मेरी बहन रो रही है मेरे लिए, लेकिन एक्चुअली में उस लड़के के लिए। जहाँ पर यहाँ पर इसकी भाई की बेइज्जती हो जाती है तो इसका भाई सोना को लेकर वापस गाँव चला जाता है, जहाँ पर राम है ना अकेला पड़ जाता है। लेकिन राम ऐसा नहीं है भाई, राम भी है ना वहां पर गाँव में पहुंच जाता है। फिर राम है ना जब गाँव में आता है तो वो अपने सोना को भाई को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, जिससे ना इसका भाई भड़क जाता है। मतलब कैसे यार, ऐसे कैसे कर सकता है? क्योंकि अमीर लोग बहुत ही नीच लोग होते हैं। जब शुरुआत में इसकी माँ को धक्के देके बाहर निकाला था, जब इसको बहुत ज्यादा पिटाई करता है तब भी ये नहीं मानता, फिर भी है ना घर में आ जाता है कि मैं सोना को लेकर ही जाऊंगा। तब इसका भाई ना इसको एक चैलेंज देता है कि अच्छा तूने सोना चाहिए ना, तो तुझे गांव में खेती करनी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा तुझे जो मैं चाहूंगा। फिर क्या ये अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये गोबर उठाता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसकी है ना जिंदगी इतनी हल नहीं होती, क्योंकि इससे ये ना ये सारी चीजें नहीं होती है, जिससे ना ये बकरा भी आकर ना इसको मार देता है घेटी और ये पानी में गिर जाता है। गोबर उठना पड़ता है, बहुत बास आती है। जहां पर जो इसको खाना मिलता है ना, वो खाना इतना तीखा होता है कि मुंह जल के ना राख हो जाता है। जहां पर सारी राम है ना मुश्किलों का हल निकालते 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 बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन एक बार है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिमाग लगाता है, साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाता है, जो कि मेरे को पसंद आया। यहाँ पर जब है ना ये बेल है ना इसको मारने के लिए आती है तो पीछे कटोरा रख देता, मतलब एक तवा रख देता है, जिससे बेल है ना खुद ही मर जाती है। और गायों को ना चश्मा पहना देता है, अलग अलग स्टाइल करता है, जिससे ना भाई वो अगला किसान भी हैरान हो जाता है। उसके बाद ये चरखा खाना खाता है तो उसकी महबूबा आके देखती है तो दोनों रोने लग जाते हैं। लेकिन ये अपनी महबूबा को देखकर चरखा खाना तेज खाने लग जाता है। मतलब ये है लव स्टोरी। फिर है ना इस राम का बाप यहाँ पर आ जाता है, जो कि कहता है कि छोड़ इस लड़की को, क्या तूने अपनी हालत बना रखी है, साथ मेरे चल। लेकिन जब इसको खाना देता है कि एक बार खा के देखो क्या टेस्ट आता है, खाता है, फट जाती है इसकी, मतलब मुंह फट जाता है, बल जाता है भाई इसका भी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यहाँ पर है ना राम है ना खुदाई कर रहा होता है, जहां पर है ना सोना का भाई आता है, कहता है कि यहाँ पर मैंने से करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी बारिश नहीं होती। तो कहता है कि नहीं मौसम अच्छा है, बारिश होगी, तो एकदम बारिश हो जाती है, जिससे भाई
अनोखा चीज हो जाती है, जिससे ना सोना का भाई थोड़ा थोड़ा ना एक रिक्रूटमेंट होता है राम की तरफ, मतलब रिक्रूटमेंट होता है कि भाई अच्छा लड़का है। फिर जब यहाँ पर राम है ना खाना खा रहा होता है तो सोनू सूद का मतलब सोनू सूद करेक्टर जो कि खाना बेच रहा होता है, तो राम को खाना डालता है तो वो कहता है कि 2 पीस और मिलेगा, तो वो रख देता है। फिर दोबारा कहता है कि 2 पीस और मिलेगा, तो वो रख देता है। फिर दोबारा कहता है कि 2 पीस और मिलेगा, तो वो पूरा थाली रख देता है। फिर राम को आती है हिचकी, तो सोना आकर पानी पिला देती है। फिर इस सीन में ना सोना का भाई इंप्रेस हो जाता है, जिससे क्या करता है कि ये अपनी बहन का हाथ ना गले मिलकर है ना उसको सांप थाम देता है। लेकिन पता चलता है कि ये तो वो था मतलब ये तो उल्टा प्रैंक हो गया भाई। मेरे को भी एक बार में लगा था, फर्स्ट टाइम जब इस मूवी को देखा था ना, तो लगा था कि सच में यार हाथ थाम दिया, लेकिन मैंने कहा मूवी तो आधी ही कंप्लीट हुई है। फिर ये गुंडों लोग क्या करते हैं कि खेत में आग लगाने की सोचते हैं, लेकिन पहले से ही एक बंदा आ जाता है जो आग लगाना चाहता था, क्योंकि ये सोना से प्यार करता था, तो सोच रहा कि मैं भी आग लगा दूं। लेकिन जब आग लग जाती है तो राम है ना बहुत ज्यादा कोशिश करता है सबको बचाने के लिए, लेकिन जब एक चीज अंदर रह जाती है तो राम है ना कूद के वहां पर जाता है और उस बैग को लेकर आ जाता है, जिससे सोना का भाई है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब देख रहे हो ज्यादा ज्यादा कनेक्शन हो रहा है, राम से इंप्रेस हो रहा है। वो कह रहा है कि पागल है क्या तू, यहाँ पर मर जाता तो अभी। लेकिन वो अंदर गया एक घोड़े के लिए, क्योंकि घोड़ा इज इंपॉर्टेंट, इस मूवी का मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये दोनों ना सोना और राम है ना खेत में बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे ना उसका भाई सुन लेता है, मतलब इंप्रेस हो जाता है, ज्यादा गुस्सा नहीं होता है, इंप्रेस। इसके बाद ना ये 2 कौड़ी का गुंडा जब वापस आता है तो ये ना मालिक है ना, मतलब मालिक नहीं नौकर, शायद नौकर है ना, ये इस पर मुंह देता है। फिर यहाँ पर है ना एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि जिसका अनाज ज्यादा होगा वो जीतेगा और सोना उसकी हो जाएगी। लेकिन यहां पर मदद की है सोनू सूद नहीं, मतलब इसका करेक्टर नहीं, जिससे ना राम के ज्यादा अनाज निकल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं ना सोना को किडनैप कर लेते हैं 2 कौड़ी के गुंडे, जिसको ना 50-50 रुपीज मिले कि सोना को किडनैप करके जाना है। उसके बाद क्या होता है, वहां पर बहुत तगड़ा फाइट होने लग जाती है। राम भी आ जाता है, राम का भाई भी मतलब राम का भाई नहीं, हाँ सोनू सूद भी आ जाता है। उसका करेक्टर का नाम क्या है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पर सब लोग आ जाते हैं, जहां पर धमाधम फाइट होने वाली है, सबको पेल रहे हैं। जहां पर जैसे ही सोनू सूद ने इस लड़के को मारने के लिए जाता है, वैसे राम इसको मार देता है, क्योंकि जेल ने ना सोनू सूद को नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन लास्ट में जाकर तब भी सोनू सूद ना का करेक्टर राम के बाद बदले ना जेल में चला जाता है। तो उसके बदले जेल में चला जाता है क्योंकि वो इंप्रेस हो जाता है कि भाई बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, सारा कंप्लीट किया है चैलेंज। उसके बाद ना मूवी के लास्ट में ये सीन बताया जाता है ना कि मूवी यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। ये जब जेल से बाहर आता है ना, तब ना दोनों ने शादी नहीं की थी पहले से ही, कि जब भैया बाहर निकलेंगे तभी शादी करेंगे। तो जब राम और सोना वो तीनों आते हैं तो तीनों में गले मिल जाते हैं, हाथ मिला देते हैं, और सोना की और राम की शादी हो जाती है। उसके बाद ना मूवी खत्म हो जाती है और आप ना एंटरटेनमेंट पूरा ले चुके हो। सब्सक्राइब करना आपकी कंटिन्यू, मतलब आपकी जिम्मेदारी है, तो करो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। हाइप का बटन आ रहा है कर देना, एंड नेक्स्ट कौन सी रीवॉच करनी है वो भी है ना कमेंट में बता देना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।